आज के पॉडकास्ट के लिए शीला भट्ट का स्वागत है टीआरएस में। थैंक यू। मैम, कुछ लोगों ने आपका स्मिता प्रकाश के साथ वाला इंटरव्यू देखा था। आप इंटरनेट लेजेंड बन चुके हो, क्योंकि आई फील कि अभी 2023 में 2024 में लोगों को पता चल रहा है कि आप कौन हो और आपने लाइफ में क्या क्या देखा है, आपने किन किन से बात किया है, आपने कैसे लोगों को जाना है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो तो आप उनकी लाइफ के बारे में जानते हो, पर उनकी एनर्जी के बारे में भी जान लेते हो। थोड़ा बहुत बहुत कुछ होता है इंटरव्यूज के दौरान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई फील कि आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं रियल कंटेंट के लिए, क्योंकि क्राइम को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी हैं, पर फिल्मों में ना एक लिमिट होता है। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन शो। आप लिटरली दाऊद इब्राहिम से मिले हो, आप इतने सारे डॉन से मिले हो, छोटा शकील से मिले हो। जब कोई आपसे ऐसी बातें करता है तो पहले आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है। देखो ऐसा है, जब स्मिता प्रकाश का मेरा इंटरव्यू आया तो मुझे बहुत शौक लगा है। एंड प्लीज़ रणवीर अंडरस्टैंड वो शौक क्या है मेरा, कि मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी करी है। मेरे पास 8,000 से ज़्यादा आर्टिकल मेरे अब बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है। जी। और rediff.com में भी मैंने हज़ारों आर्टिकल लिखे हैं। और मैं ऐसी जर्नलिस्ट हूँ जिसने रोज़ के 5 आर्टिकल भी लिखे। ब्रेकिंग न्यूज़ देती थी मैं ओरिजिनली rediff.com में। वाह। अब ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे तो बहुत बाद में आया। जी। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, ऐसा फर्स्ट लाइन ब्रेकिंग न्यूज़ रीडिफ पे मेरा था। जब इंटरनेट तो हमारा वेबसाइट क्रैश हो गया था। और मेरी वो वन लाइन के बाद सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, एक ही लाइन आया था, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा कॉलन एंड दिस। रीडिफ के एडिटर निखिल लक्ष्मण ने करा ऑनलाइन, राइट, जी। वेबसाइट का फर्स्ट पेज पे। और विद इन 30 मिनट्स स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया। इतना लोगों को खुशी हुई, क्योंकि अगर सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर बनती थी तो कन्फ्रंटेशन होता था, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अपोज किया था कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। सो इतनी अच्छी स्टोरी पर कोई पूछा नहीं है मुझे आज तक कि कैसे मिली वो, कितना डिफिकल्ट था वो स्टोरी जानना। मैंने कितनी मेहनत करके वो स्कूप लाई थी। मैं कर्नाटक कैफे में एयरपोर्ट पे इडली खा रही थी, तो सामने कोई मुझे बैठा था और मेरे पास आके बोला कि आप हिस्टोरियन है। मैं कहा नहीं। लेकिन नहीं, वो जर्नलिज्म के कुछ है। मैं कहा हाँ। तो कि वो आपका ENI में दाऊद वाला था ना मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे ज़्यादा सवाल जब से ENI का आया है, सब मुझे ये पूछ रहे हैं, आपको डर नहीं लगा? हाँ, वही, आपको डर नहीं लगा? यू डोंट आस्क मी। तो अरे भाई, जर्नलिस्ट है हम हमारा काम करते हैं। हम देखो, हमें डराना भी नहीं चाहिए। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता है? सवाल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और हम अच्छे जर्नलिस्ट हैं। हमें किसी से ना लेना है ना देना है, सच जो जानते हैं वो लिखना है। तो हमें कौन क्यों डरा सकता है? मैं आज 24 चल रहा है, मैं उसको लास्ट 88 में मिली हूँ। और 2002 जुलाई में मैंने एक बार उससे 4 घंटा लंबी बात करी थी फ़ोन पे 2000 जुलाई। और फिर वो बात करने के बाद मुझे लगा कि बस इनफ हो गया। अभी मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। और मैंने भी बात करना छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। पर 81 से 2002 हम लगातार बात कर रहे थे। लगातार? हाँ, मतलब ही वॉज माई सोर्स। आई एम अ जर्नलिस्ट। यहाँ तो जहाँ जिस सिटी में बैठ के ये इंटरव्यू हो रहा है, मुंबई में तो ज़बरदस्त क्राइम था। और मैं क्राइम मेरी बीट थी, मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज और क्राइम, वो मेरी मेजर बीट थी, कॉमर्स एंड क्राइम। सो मैं ये कह रही थी कि मैं जब से ये दाऊद का ये स्टोरी मैंने थोड़ी स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में बताई है, बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आया है। और मैं उसकी बात, अभी मुझे ये एक बात समझ आ रही है कि खास करके दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाके बैठा, उसके कारण ज़्यादा हो रहा है रिएक्शन। आप समझे ना, क्योंकि पाकिस्तान इतना एडवर्सरियल कंट्री है, और जो कुछ वो कश्मीर में इतना आतंकवाद टेररिज्म कर रहा है, उसके बाद एक इंडियन टर्न्ड क्रिमिनल टर्न्ड टेररिस्ट वो वहाँ बैठा है, वो गलत है। और इसके कारण लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। प्लस जनरली ना एक ट्रेंड चल रही है दुनिया भर, जहाँ डार्क कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। वही चल रहा है, वो समझ आ रही है बात। मतलब जहाँ भी लोगों को क्राइम में बहुत रस पड़ता है।
पर अच्छा, मैं पहले तो ये कहूँ कि बॉम्बे में आपके बहुत दोस्त हैं फ़िल्म लाइन में। मैं जब से दाऊद को मिली 81 में, 81 के बाद लगातार मिली, और 88 में तो बहुत अच्छी तरह मिली। उसके साथ मैंने 3 बार लंच लिया, और हाँ, दुबई में आप जैन हो ना? हाँ? आपको वेज खाना मिला? हाँ, नहीं, उसको बड़ी दिक्कत हुई। उसको वेजिटेरियन खाना मेरे लिए खाना पड़ा। तो जब 3 दिन मैं वहाँ थी, उसको 3 दिन ही था। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, जो फ़ोटो बाहर नहीं आई है मैं आपको दूंगी। तो उसने दाल, सब्जी, 3 टाइप की दाल, 6-7 सब्जियां, हर मतलब रख दिया, और फिर वो बड़ी मुसीबत से खाता था। और मेरा तो पूरा फोकस एक ही था, उसका इंटरव्यू लेना और भागना। मतलब मैं तो बॉम्बे रहती थी, बॉम्बे से दुबई गई थी। मतलब लंच करने के टाइम आप इंटरव्यू भी लेते थे? नहीं, पहले मैंने एडवांस में फ़ोन किया बॉम्बे से, जी। आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो उसने कहा हाँ, आ जाओ, देखते-देखते। पर आई थॉट कि इट्स कन्फर्म इंटरव्यू। फिर मैं दुबई गई और उसको मिली फर्स्ट टाइम, पर्ल बिल्डिंग में उसका ऑफ़िस था। फिर पहले दिन उसने कहा नहीं, आज नहीं, कल। मैं टेंस हो गई थी। फिर पहले दिन भी लंच दिया, फिर सेकंड डे भी लंच लिया, और बहुत मनाया, उसको मनाना पड़ा। और फिर तीसरे दिन उसने बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि एक उसका अब्दुल्ला करके एक आदमी था, उसको बिठाया और बोले जरा भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है। और मैं उस ज़माने में मेरे पास टेप ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं हाथ से लिख रही थी उसका इंटरव्यू, और बड़ी मेहनत करी तब मिला। सो मैं कह रही हूँ कि हम बात कर रहे थे कि आपको इतने, मेरे तब से जब से उसके साथ खाना खाया, उसको मिली और उसको जाना मैंने कि ये क्रिमिनल क्या है और कैसा है। और तब तक वो 92 बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए थे, तो वो टेररिस्ट तब नहीं माना जाता था, क्रिमिनल माना जाता था, बाद में बना। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी हिंदी फ़िल्म देखी, पर आज तक मैंने देखा नहीं कि जो दाऊद को समझ और पकड़ पाए, उसकी जो एक्चुअल रियल लाइफ में है, ऐसा दाऊद कभी हिंदी फ़िल्म में रील पे आया नहीं, वो कहना चाहती हूँ। अगर आप एक बॉलीवुड के राइटर होते तो आप किस तरह से उनका कैरेक्टर देखो, को? ऐसा है ज़िंदगी में, मैंने तो बहुत सारे क्राइम, मेरी बीट थी, तो मैंने आपको बताया पहले ही। तो करीम लाला, यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और बहुत सारे, मैं तो इंडिया की 6-7 जेल के अंदर गई हूँ। तो जेल में भी काफ़ी दबंग क्रिमिनल्स और बहुत टफ नट्स बैठे होते हैं, और उनके भी इंटरव्यू किए हैं। और ये सब मैंने 1980 से 1993-4 तक किया है। तो 14-15 साल किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात ये है, जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो हिंदी फ़िल्म ने इतना मैसअप कर दिया है हमारा लाइफ़ और हमारी इमेजिनेशन को, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दम के साथ रखने के लिए विलन को एकदम ज़्यादा विलन बना देते हैं, और हीरो को बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बना देते हैं। और मतलब हीरो बहुत अच्छा है, ऐसा होता नहीं है ना असली ज़िंदगी में। सब लेयर्स होते हैं अच्छे। दोनों दोनों ग्रे होते हैं, दोनों एक ग्रे। डार्क ग्रे होता है, एक लाइट ग्रे होता यस, है। यू गॉट इट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दाऊद इब्राहिम को जब मिलोगे, तो पहले तो कोई हमारे ये कैमरामैन को ले जाऊं मैं कि दाऊद इब्राहिम को मिले, वो पूछेगा दाऊद कहाँ है। क्यों? क्यों, दाऊद दाऊद जैसे जो हमारे इमेजिनेशन में ऐसा थोड़ी दिखता है, वो नॉर्मल आदमी होता है। मतलब जिस तरह के कपड़े मैंने पहने वैसे नहीं पहनते वो? बहुत उससे ज़्यादा पहनता है। अच्छा। नो नो नो, यू कांट बीट हिम इन ड्रेसेस, बिकॉज 88 में जब मुझे मिलना था, तो उसने पेरिस में ड्रेस करवाए थे, डिज़ाइन, और मुझे बताए थे। और आप देखो मेरे जो, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने जो उसके फ़ोटो लिए हैं, उसमें उसने मुझे 3 टाइप के ड्रेस, क्या ये जैकेट अच्छा है, फिर लो, फिर दूसरा जैकेट, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। तो एक पेरिस से लाया हुआ जैकेट था, वो पहना फिर उसने, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है। उनको वो डॉन की हाँ इमेज हाँ देनी थी एक्चुअली, हाँ हाँ कि हाँ, मैं तो हूँ डॉन। एग्जैक्टली, वो अपनी इमेज बना रहा था। वाह। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अगर दाऊद की, तो मैं आपको 6-7 पॉइंट बता देती हूँ, सुन लीजिए। बोलो। एक, वो है ना ज़्यादा व्यापारी टाइप दिख रहा है। जब बिज- हम जैसे हम एक दूसरे के सामने टेबल पे बैठो, तो व्यापारी के साथ बैठते हैं ना, ऐसा दिख रहा है। वो उसका स्टाइल, वो मारवाड़ी और गुजराती जो बिजनेसमैन बॉम्बे में थे, और जो मुंबई का कल्चर है, जिसको हम
टपोरी भाषा बोलते हैं वो वाली हिंदी बोलता है। तो ही इज अ मोर लाइक अ ट्रेडर। मिलने में कह रही हूँ, दिमाग नहीं, दिमाग शातिर मतलब जो नेगेटिव है, पर मिलने में वो ऐसा नहीं है। और दूसरा ये जो बहुत दिखाते हैं कि दाऊद को ये इमरान हाशमी ने एक बार प्ले वंस किया। अपॉन अ टाइम इन हाँ, मुंबई। और वो सब एकदम कोई मतलब कोई लेना देना नहीं क्यों? दाऊद से। नहीं, क्योंकि बहुत जो व्यापारी होते हैं ना, उनमें बहुत समझ होती है सब कुछ। उनको समाज बहुत समझ आता है। समाज मतलब सोसाइटी के दाऊद का रत्नागिरी महफूज पे आधा घंटा भाषण दे सकता है। तो दाऊद सिर्फ क्राइम की बात नहीं करते हैं ना। जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो उनमें भी नॉर्मल लाइफ की भी सब कहानियां पता होती है। और दूसरा दाऊद का जो जो होता है, जैसे दाऊद जो जो इसने एक्सट्रीम क्राइम्स किए हैं और क्रिमिनल आदमी है। मैं 25 बार बोल रही हूँ, मैं उसकी वाइट वॉश नहीं करना चाहती गई, लेकिन वो एक तो खुद बहुत अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा ट्रेडिंग किया है, पैसे कमाए हैं। वो 800,000 करोड़ उस टाइम भी था उसके पास, जब मैं उसको मिलने गई थी, हज़ारों करोड़ थे। जिसे बिजनेस एक्यूमेन हाँ, कहते ये हैं, गुड एग्जैक्टली। बिजनेस हाँ, सो स्किल्स। उसको एक तो बिजनेसमैन दिखाना पड़ता है। जी। दूसरा उसको बहुत ही, बॉम्बे में था तो आपको जानते हैं बॉम्बे में तो रंगीन लाइफ होती है, तो उसको सब समझ, हिंदी फिल्म, गीत गाने, मैंगोज, गुड फूड, पेरिस और इटालियन फैशन ब्रांड सब पता होता है। और दूसरा, आपको स्क्रिप्ट अगर लिखे उसमें खास लिखना चाहिए बोलो। कि दाऊद बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है। मतलब उसको एक पॉइंट पे इतनी बार आर्ग्यूमेंट करेगा, रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि पैशन बहुत था। जो भी सोच रहा था उस पे पैशन बहुत था, और वो कोशिश कर रहा था कि कन्विंस हो जाए मेरे जैसे जर्नलिस्ट कि उसका इन्वॉल्वमेंट बॉम्बे बम ब्लास्ट में नहीं है, जो मैं नहीं हुई कभी। मैंने कभी नहीं लिखा कि इज़ नॉट इन्वॉल्व, नेवर। दो मुझे 4-4 घंटा इस पॉइंट पे मेरे से जितना क्विजिंग हो सके मैं करती थी, पर मैंने नहीं लिखा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ कि बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव, इतना मतलब लगे कि लॉयर है या क्रिमिनल है, और बहुत ज़्यादा। और दूसरा है उसकी पर्सनालिटी कभी हिंदी फिल्म वालों पकड़ नहीं पाए हैं। और वो उसमें एक खास ये है कि उसकी हर बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ बहुत रिलैक्स था। ओके, टेंस नहीं था। पर एक नंबर का जबरदस्त नेगेटिव ट्रेट, वो इनसिक्योर था। तो आपको पता चल जाए, सब कुछ बोलने के बाद वो उसकी इनसिक्योरिटी इतनी आती है, ऐसे जैसे हम गुजराती में, अरे हम बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं ना, एक नंबर का डरपोक था। इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, जब दाऊद को मिलो तब पता चले। पर किस चीज की इनसिक्योरिटी थी कि वो खुद को कम मानते थे? उसको इनसिक्योरिटी ये थी कि उसके जो गैंग वॉर में उसके जो दुश्मन थे, मैं आपको उस ज़माने की बात कर रही हूँ, बॉम्बे बम ब्लास्ट के पहले। बॉम्बे बम ब्लास्ट मार्च 93 में हुआ, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद हुआ, उसके रिएक्शन में हुआ। मैं 93 के पहले की बात कर रही हूँ, तब वो बॉम्बे की स्ट्रीट वॉर में था ना, गैंग वॉर में। जी। तो छोटा राजन और सब, तब शुरुआत में तो छोटा राजन उसके साथ था, एक्चुअली उसके साथ ही था, फिर झगड़ा हुआ। पर और पुलिस भी थी इन्वॉल्व, पार्टी के पुलिस में आधे करप्ट थे, आधे उसके खिलाफ थे, आधे उसके दुश्मनों के खिलाफ साथ थे। तो दाऊद इब्राहिम को ये था कि कोई कभी उसको उड़ा देगा। ये आप पूछ रहे थे, इनसिक्योरिटी वो थी कि वो उसको लग रहा था कि उसका कोई मर्डर करेगा। He is very difficult to portray on television screen also because of his very peculiar traits of Bombay. बॉम्बे उसके ऊपर बहुत छाया हुआ था। दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कमरे में बैठे हो तो किसी को पूछना पड़े इसमें दाऊद कौन है, मतलब he won't come out as a villain. उनकी एक बहुत मशहूर फोटो है जिसमें वो ऐसे बैठे हैं। हाँ, वो मैंने ही लिया है। आपने लिया वो हाँ फोटो? हाँ, वो मुझे पोज दिया कि अब ठीक आ रहा है। डॉन वाला पोज दिया हाँ, है वो। मेरा ही है। वाह। वो मेरे ही मैगजीन के कवर पे है, अभियान के। वाह।
और मुझे तो कैमरा भी बहुत महंगा कैमरा और अच्छा कैमरा था, मुझे तो इतनी अच्छी फोटोग्राफी नहीं आती थी, पर उसकी ऑफिस